हेलो मेरे शूरवीरों और शूरसरी, क्या हालचाल। आइए मैं आप लोगों को फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान जो होता है, जो फिजिक्स होता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात फिजिक्स जो है विज्ञान का बेटा है। तो बेटा को समझने से पहले सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि उसके बाप को समझना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानते हैं कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइंस। तो सबसे पहले हम विज्ञान का परिभाषा कुछ इस प्रकार देखते हैं, जो हम इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप लोगों को दिखता नहीं होगा, हम पढ़ के सुना देते हैं। तो विज्ञान का परिभाषा यह है कि ऐसी व्यवस्थित ज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग तर्क, वितर्क, प्रयोगों, परीक्षणों द्वारा प्रकृति घटनाओं, पदार्थों की बनावटी संरचना तथा गुणों और प्राणी, पेड़ पौधे की जीवन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखा होती है। कितनी शाखा? 3 शाखा। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र किसे कहेंगे? भौतिक शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद आ गया आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पदार्थों की बनावटी तथा उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आ गया आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्राणी तथा वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया बेटा? उसके बाद हम लोग फिजिक्स पे चलते हैं। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूजिज से हुआ है। किससे? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूजिज से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो हम फिजिक्स का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रकृति घटनाओं का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? भौतिक शास्त्र कहते हैं। एक बार और दोहरा लीजिए कि प्रकृति घटनाओं का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? भौतिक शास्त्र कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पेड़ से फल का गिरना। जो पेड़ होता है, पेड़ से जो फल गिरता है वो कैसे गिरता है, उसमें साइंस क्या लगता है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? फिजिक्स के अंतर्गत। फिर आ गया फिर क्या है? चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करना। ये किसके अंतर्गत हम लोग करेंगे? फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। फिर आ गया आपका घसराहट, मतलब जो हम किसी भी चीज़ को घसारते हैं एक दूसरे पर तो उससे उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बेटा? उष्मा। क्या उत्पन्न होता है? उष्मा। तो हम ये क्या होता है, ये किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। तो हम इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं फिजिक्स का। क्या है दूसरी परिभाषा फिजिक्स का? है फिजिक्स ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हमें गति, बल, ध्वनि, प्रकाश, ताप, विद्युत और ऊर्जा के गुणों, उनकी परस्पर क्रिया तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? एक बार और पढ़ लीजिए, दिखता नहीं होगा। फिजिक्स ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम गति, बल, ध्वनि, प्रकाश, ताप, विद्युत और ऊर्जा के गुणों, उनकी परस्पर क्रिया तथा उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
हम लोग कोई वस्तु ले लीजिए, उस पर हम गति करते हैं, कोई वस्तु है उस पर हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, गति करता है। तो किसके कारण, न्यूटन के गति के नियम के द्वारा हम इनको समझते हैं। फिर बल्ब जलना, बल्ब कैसे जलता है, विद्युत धारा जब प्रवाह होता है तो वहाँ पर जो हम बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो विद्युत धारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। फिर आ गया घड़ी स्थितिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, घड़ी स्थितिक ऊर्जा को घड़ी में स्थितिक ऊर्जा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी साइंस हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, भौतिक साइंस के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। फिर आ गया आपका ग्रह, जितना भी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, परिभ्रमण करता है, वो उसका हम अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम देखते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स के जनक कौन हैं। तो फिजिक्स के जनक गैलीलियो गैलीली है, जो मुख्य रूप से मॉडर्न फिजिक्स का पिता माना जाता है। लेकिन फिजिक्स का फादर हम सर्च किए बहुत जगह, लेकिन 3-4 आदमी का नाम दिखा रहा है, 3-4 ठो साइंटिस्ट का नाम दिखा रहा है। सबसे पहले कहीं पर देखिए तो फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली साहब को माना जाता है, उसके बाद न्यूटन साहब को, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद आर्किमिडीज, न्यूटन, इन सभी का नाम आता है। तो उतना नहीं करना है, कोई पूछे उतना कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। कोई पूछे कि फादर ऑफ फिजिक्स तो गैलीलियो गैलीली, जिनका उपाधि क्या है, गति के नियम दिए हैं, दूरबीन का खोज किया है, खगोल विकास भौतिकी में उनका योगदान है। वो किस देश के थे, इटली के। समझ में आ गया इतना बात। अगर हम रहते तो फिजिक्स का फादर अगर हमको घोषित करना होता तो हम करते महर्षि अगस्त्य जी को, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होता है ना, उनका खोज वो सबसे बहुत उसी युग में कर दिए हुए थे। तो हमारे देश के ऋषि मुनि को होना चाहिए इन साइंस सब का जनक, लेकिन ये विदेशी है, वेस्टर्न कल्चर है। एक का उधर देखते एक आदमी का 4-4 बाप होता है। इसी प्रकार इस साइंस के अंतर्गत भी एक साइंस के अंतर्गत 4-4 ठो बाप बना दिया है, समझे। अगर इधर का रहता इंडिया का घोषित करना तो हम अगस्त्य मुनि जी को करते, फिजिक्स का बाप घोषित कर देते, फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स अगस्त्य मुनि, महर्षि अगस्त्य मुनि जी को। समझ आ गया, यही चीज़ है। इसलिए ये सब फादर्स डे मदर्स डे नहीं मनाना चाहिए, ये सब तो वेस्टर्न कल्चर का नीति है। हम लोग उनके इशारे पे चल रहे हैं, अपना कुछ निर्माण करें, जो बेकार है उस पर हम क्यों चलें। ऐसे भी कहावत है हमारे मिथिलांचल कवि का मिथिलांचल एक ठो कवि हैं जो लिखे हुए हैं कि लिक गाड़ी चले, लिके चले कपूत, आ लिख छाड़ी तीनों चले, सिंह शायर सपूत। इसका मतलब होता है कि जो लिक बन जाता है उसी पर लिक गाड़ी चले, उसी पर गाड़ी चलता है। जो रोड बन जाता है उसी पर गाड़ी चलता है। जो कपूत होता है, जो लिखे पर चढ़ता है कि ये आदमी ये काम किया तो हम भी यही काम करेंगे। लिक गाड़ी चले, लिके चले कपूत, लिख छाड़ी, जो लिक बन हो गया होता है ना, उस पर 3 आदमी नहीं चलता है, सिंह शायर और सपूत। जो अच्छा पुत्र होता है वो किसी के लिक पर नहीं चलता, वो अपना रास्ता स्वयं निर्माण करता है। समझ गए हैं। इसी प्रकार अपना रास्ता स्वयं निर्माण कीजिए, ये नहीं कि वो ये लिक बना दिए तो हम इसी लिक पे चढ़ेंगे। ये कपूतों का, जो कपूत होता है ना, उनका होता है कि हम उसी लिक पे चढ़ेंगे। लेकिन जो असली सपूत होता है, इस देश का वीर होता है, इस देश का बच्चा होता है, जो अपना लिक निर्माण करता है। समझ गए। उसी प्रकार अपना लिक निर्माण कीजिए, अपना इतिहास रचिए। तो आज हम फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिए, तो फिजिक्स के बारे में हम कहेंगे। फिजिक्स बहुत बढ़िया विषय है। आई लव फिजिक्स। हम सभी को आई लव फिजिक्स, आई लव फिजिक्स।
फिजिक्स बहुत अच्छा विषय है, फिजिक्स पढ़िए, बहुत मज़ा आता है। इनका जब अध्ययन करेंगे ना, फील आएगा, फीलिंग मज़ा आता है कोई भी चीज़ पढ़ने में। जब प्रकाश निकलता है, प्रिज्म पर पड़ता है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, दिस दैट करके उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि अध्ययन करेंगे कि रेनबो का निर्माण कैसे हुआ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दिस दैट करके बहुत चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जितना प्रकृति में घटना घटता है वो सब चीज़ का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। हम आपको 10th में पढ़ाएंगे कि सूर्य निकलने से पहले उनका सतह लाल क्यों दिखता है, सूर्य डूबते से पहले 5 मिनट पहले उनका सतह लाल क्यों दिखता है, लाल ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है। इन सब का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। जब फिजिक्स पढ़िएगा, फील लेके पढ़िए, एकदम मज़ा आता है, समझ गए। फिजिक्स से प्यार कर लीजिए। फिजिक्स ऐसा विषय है ना, एक बार आप फिजिक्स को प्रपोज कर दीजिए, आई लव फिजिक्स, तो उधर से जवाब जस्ट आएगा आई लव टू यू, समझ में आ गया। लेकिन लड़की को 1000 बार प्रपोज करके देखिए, आई लव यू, आई लव यू, एक बार भी जवाब नहीं आएगा, समझ में आ गया। लेकिन एक बार फिजिक्स को दिल दे के देखिए, आपको तुरंत दिल दे बैठेगा, समझ में आ गया। फिजिक्स ऐसा विषय है। एक लड़के का कहानी बताते हैं। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज किया, वो लड़का दूसरे लड़की के साथ अफेयर था, तो प्रपोज किया कि आई लव यू, तो लड़की कहती है कि तुम्हारा सेटिंग तो दूसरे और से है, तो हम कैसे फंस जाएंगे, समझ गए। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं है, आपका सेटिंग किसी के साथ हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, अर्थशास्त्र, किसी विषय के साथ हो, लेकिन एक बार फिजिक्स को प्रपोज कर दीजिए, आई लव यू फिजिक्स, तो उधर से जवाब जस्ट आएगा, सेकंड भी नहीं लगने देगा, आई लव टू यू, समझ में आ गया। यही फिजिक्स है, फिजिक्स का पावर, समझ में आ गया। फिजिक्स कितना अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय, पढ़ने में मज़ा आएगा। हमारा भी पहला प्यार मैथमेटिक्स था, लेकिन मैथमेटिक्स से प्यार तो ही है, जो कहिए मैथमेटिक्स से भी प्यार है, लेकिन इनको हम दिल दे बैठे हैं, इतना मज़ा आता है पढ़ने में, समझ गए। इसी प्रकार फिजिक्स पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम मिलते हैं 9th 10th के सब्जेक्ट में, चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। तब तक आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।